जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके पैरोडी चैनल पर। तो यूपीएससी ने वो करेक्शन विंडो अब ओपन कर दी है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना। किस भी बच्चे ने फोटो में क्या गड़बड़ करी थी, उस फोटो को ठीक कैसे करना है और क्या लगाना है वो भी बताऊंगा। सिग्नेचर के और जो पीडीएफ आपको लगाना है आधार कार्ड के लिए वो सब करेंगे। इसको ढंग से अब कर लेना, धीरे धीरे रोक रोक के चेक कर लेना। लेकिन अगर अब गलती कर दी तो यूपीएससी बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा। आप जितनी मेहनत कर लेना आपका फिर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने जैसे यूपीएससी फॉर्म अप्लाई करोगे यहां पर आप पहुंच जाओगे। यहां पर आते ही सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर लेना है और मोबाइल नंबर डाल के यहां से फिल करके कैप्चा फिल कर लेना, मोबाइल नंबर डाल देना। दोनों डालने के बाद आपने गेट ओटीपी करना है, तब आपके पास ओटीपी आएगा और फिर आपने लॉगिन कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अपडेट करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखेंगे ध्यान से, यहां पर ये स्क्रीन सारी की सारी ओपन हो जाएगी, आपकी भी ओपन होगी। अब यहां पर आप जाएंगे कोने में अपडेट एंड एडिट प्रोफाइल के अंदर, राइट। कोने में यहां पर अपडेट एंड एडिट प्रोफाइल, ध्यान से करना, कोई गड़बड़ मत कर देना। देखिए, कुछ बच्चों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी थी। किसी ने 10th का रोल नंबर गलत भर दिया था, किसी ने 10th का नाम ही गलत भर दिया था। कुछ बच्चों को डाउट हो गया, देखो 10th की मार्कशीट में जो भी नाम लिखा हुआ है आपका, चाहे पापा के नाम के साथ हो, मम्मी के नाम के साथ हो, बड़ा नाम हो छोटा नाम हो, एज इट इज आप उसके अंदर लिखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वही का वही नाम लिखेंगे उसके अंदर। 10th का आपकी डिटेल आपने भरनी है, जो भी फेवरेट क्वेश्चन वगैरह थे वो सब। अगर करना चाहो तो आप अभी अपडेट कर सकते हो और लास्ट टाइम ही अपडेट कर सकते हो, वरना नहीं। कुछ बच्चों ने कैटेगरी गलत भर दी थी कि ओबीसी का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो जनरल भर दी थी, तो अब आप जनरल ही हमेशा काउंट हो गए अगर आप यूपीएससी की कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो आज या फिर आगे जाके कभी भी। या फिर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आ गया है तो अब आप चेंज कर लीजिए, जनरल से ओबीसी बदल लीजिए और अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट बने कहां से? किसी भी डीसी ऑफिस से, पास से। लेकिन मुझे अभी फॉर्म चेक करना है, फॉर्म अपना अपडेट करना। ओटीआर मेरा ठीक है बच्चे का, तो मैं अपने एप्लीकेशन पे इधर जाऊंगा और इसको जैसे क्लिक करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए। बस ये सामने आपके पास सामने सारा कुछ आ जाएगा। तो आप यहां देख सकते हो एडिट पार्ट 1 भी लिखा आ रहा है, एडिट ओटीआर भी लिखा आ रहा है और व्यू एंड अपडेट पॉपुलेशन सब आ रहा है। तो डर ये लग रहा था कि शायद पार्ट 1 में आएगा, लेकिन अब की बार इन्होंने पार्ट 2 भी अपडेट करने को दे दिया क्योंकि बच्चों ने गड़बड़ करे है। तो पहले चलते हैं हमारे पार्ट 1 में। अगर इसकी गड़बड़ किसी की पार्ट 1 में हुई है तो एडिट पार्ट 1 को क्लिक करना और जैसे ही आप जाएंगे तो पार्ट 1 में देखिए ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। थोड़ा सा ना सर्वर अभी हैवी चल रहा है क्योंकि सब इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आ जाएंगी, ये हमारे किसी स्टूडेंट की है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, यहां तक हमने सारा कुछ डिटेल में दे रखा है। आपको अगर कुछ भी, अगर ये देखिए ऊपर वाला जो ये नाम वगैरह है ये ओटीआर में चेंज होएगा आपका। ऊपर वाला जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, एग्जामिनेशन में आपको नेशनैलिटी होगी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी, अपने ओबीसी जिसने गलती से जनरल भरा था वो, फी रिमिशन मतलब वो तो अपनी तरफ से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप अपीयरिंग थे। कुछ बच्चों ने क्या करा था, बच्चे 11वीं क्लास में थे और अपीयरिंग डाल दिया, या फिर किसी बच्चे ने क्या सोचा 12वीं मेरी पास हो गई है और मेरा भी रिजल्ट नहीं आया तो मैं 12th अपीयरिंग डाल देता हूं। नहीं, उसको ठीक कर लेना, यहां से एडिट हो जाएगा। एड्रेस अपना चेंज करना, आधार कार्ड वाला एड्रेस लगा देना। फिर से कह रहा हूं, एग्जामिनेशन सिटी का अपना कुछ जो लेटेस्ट जहां पे कोचिंग ले रहे हो वो लगा देना, लेकिन यहां पर अपना आधार कार्ड लगा देना, सही रहेगा। आपको यही फॉर्म आपको एसएसबी में लेके जाना है तो वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद पिन कोड अपना सब कुछ यहां से करके आपने जैसे ही, अगर आपका सारा कुछ फिल हो जाए, जैसे आप ये देख रहे हो सब कुछ आपका फिल हो जाए, ठीक हो जाए, तो बस यहां से आप अपने कंटिन्यू कर देना, राइट। जैसे आप यहां से कंटिन्यू करेंगे बस ये आपका सारा का सारा आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप, बस तो ये आपका सारा का सारा हो चुका है। पार्ट 1 आपका पूरा हो गया। अब आ जाइए इधर पे, फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आपने आधार कार्ड अपना चेंज करा था वो कर लीजिए। यहां से अपना कंफर्म फोटो आईडी होगी, स्कैन फोटो आईडी कार्ड, मतलब कुछ बच्चों ने फोटो कॉपी लगा दी, आधार कार्ड की नहीं चलेगी, आप अपना फोटो लगाओ, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो। किस तरीके से करना है ये मैंने आपको दिखाया भी था। आपको ये पीडीएफ इस तरीके से, एक फोटो पहले पेज पे, दूसरे फोटो पे दूसरी फोटो ऐसे लगा देना आधार की फॉर्म में। ये जेपीजी 2 ऑनलाइन करोगे ना आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी सिखाता हूँ। तो ये सब जैसे आपका ये एडिट हो जाएगा। कुछ अगर गड़बड़ है तो आराम से सारों को ना चेंज कर लेना। प्रेफरेंस में कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, कईयों ने यहाँ पर आगे पीछे कर दिया, कुछ ने भरा ही नहीं था। तो मैंने अपनी तरफ से भरा था, आर्मी का दूसरे नंबर पे रखा था मैंने, जो बच्चे का फॉर्म भरा था। दूसरी वीडियो में नहीं भरा तो जाके देख लेना, वैसे जरूरत नहीं है उसकी। पहले आर्मी भरा था, दूसरे पे मैंने एयरफोर्स और दूसरे पे मैंने नवल अकेडमी भरा था। तो यहाँ पे जो भी है, जिसकी जो डिमांड है वहां से रख लीजिएगा, राइट। जैसे उस बच्चे की तो मैंने कर दिया था। ये करने के बाद यहाँ से आप कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। एग्री को बटन दबाते ही जैसे आप आओगे सामने आपको ये सारा का सारा दिख जाएगी डिटेल उसकी। बस ये सब करने के बाद जैसे आपने ये सारा कर लिया, अब एक बार ये एग्जिट कर लीजिए वापस से। सारा वहां से वापस करने के बाद जैसे आपने व्यू अपडेटेड पार्ट अपना कर दिया, वापस से इसके ऊपर आ जाओ, व्यू और अपडेटेड प्रोफाइल पर जाइएगा। फिर से आपने एग्जामिनेशन पे जाना है, यहां पर आप एग्जाम पे जाएंगे। पार्ट 1 आपका हो चुका है। नेक्स्ट आ जाइए पार्ट 2 पे। अब अपनी फोटो के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट था वो फोटो वाला पार्ट। जैसे आप आए, यहां पर आपको एक फोटो दिख रही है, फोटो में आपने क्या करना है, अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर पे आप चले जाएंगे। यहां पर आपको स्कैन फोटोग्राफ लगाना है इस चीज का, तो यहां से चूज फाइल करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं आपने कैसे करना है, मैं लगा देता हूं। देखिए आपको यहां पर पेंट में अपना ये ओपन कर लो, जैसे मैंने अपनी इमेज ओपन कर रखी है। यहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो आप टेक्स्ट बॉक्स लेके यहां पर अपना नाम लगा सकते हैं। यहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपना डेट कौन सी लगानी है आपने,
जब फोटो खींची है, मतलब आज आप करेक्ट कर रहे हो, सिर्फ 10 दिन पुरानी लिख दो डेट, काम चल जाएगा। सिर्फ 10 दिन पुरानी लिख दो डेट, आपका काम चल जाएगा, राइट। सिमिलरली आपने सिग्नेचर के साथ भी करना है, सिग्नेचर पे जाओगे तो आपको ऐसे सिग्नेचर बनेगा, ये बन जाएगा। और अगर साइज बनाना है उसी साइज का, तो यहाँ से रीसाइज पे जाओ, पिक्सल में जाओ, यहाँ पर आके आप अपना रीसाइज बना सकते हो। लाइक 350 से 350 बोला गया था, तो आप उसके बीच में रख लीजिए, 400 से लेके 400 रख लीजिए, कोई भी नंबर आप उसके 400 के बीच में 400 रख लीजिए, राइट। ये मेरा बन गया। सेम आप चाहें तो आप फोटोग्राफ के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आप रीसाइज पे जाइए, और आपको जैसे कि यहाँ पर ये वाली साइज है, तो मैं इसको 400 या 700 बाई 700 भी कर सकता हूँ, जो आपका मन करे वो आप इसको कर लीजिएगा, राइट। ये मेरी पिक्सल की ये वाली बन गई है उस साइज की। सेव कर लेना। सेव करने के बाद इसका साइज देख लेना, 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर नाम 10th का इस तरीके से करेक्ट कर लेना। अगर आपका यहाँ पे कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से ना डायलॉग बॉक्स लेके इसको व्हाइट भी कर सकते हो, पूरा का पूरा इसको यहाँ से आप व्हाइट कर लेना, मतलब सब कुछ हो जाएगा जैसा आपको करना। यहाँ से फोटो करने के बाद सीधा का सीधा वापस से जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करते ही आपने वहां से जो भी फाइल थी अपना लगा देना, यहाँ से भी आप अपनी फाइल लगा देना, और अपलोड इमेज का यहाँ से फोटो कर देना, और हाउ टू सीजर रीसाइज इन्होंने बोल रखा है। जैसे ही आप ये अपलोड कर दोगे दोनों के दोनों, फिर से मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, देखो नेम ऐसे लिखना है, फोटोग्राफ ऐसे लिखना है, तो वो पेंट में जैसे मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। डेट मैंने लिखी हुई है, आप लिख दो फोटोग्राफ डेट लिख लो, या डेट भी लिख सकते हो, इतना ज्यादा इशू इससे नहीं आने वाला है, बट लिख लोगे तो अच्छी बात है। और डेट इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, DDMMYY, यानी कि इस तरीके से आपने डेट लगानी है, याद रखिएगा। सिग्नेचर भी इस तरीके से, देखो जिसने डेट नहीं लगाई है या फोटोग्राफ नहीं लगाई है, लिखा हुआ है नॉट एक्सेप्टेबल फोटो। ये वाली फोटो आप बगल में आप देख रहे हो कि भाई ये एक्सेप्ट नहीं होगी अगर आपने बिना डेट के वगैरह अपलोड करिए, सिग्नेचर इस तरीके से करा। तो ये सारा करने के बाद मैंने भी अपलोड कर दिया है, तो मैं यहाँ पर अपलोड का बटन दबाता हूँ फटाफट से। तो ये आपको कह रहा है जी, फाइल इमेज इज नॉट सपोर्टेड, नॉट अलाउड इन फोटो, फाइल फॉर्मेट इज नॉट अलाउड इन फोटो, प्लीज अपलोड द इमेज इन JPG फॉर्मेट। ओके, JPG फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन इसको आप आसानी से कर लेना, मैं भी कर लेता हूँ, एक बार करके इसको मैं अपलोड करता हूँ। ये दोनों मैंने अपने फॉर्मेट में लगा लिए हैं। फिर से देख लो, ये सारी चीजों का ध्यान रखना, ये 550 पिक्सल से 550 होनी चाहिए मिनिमम फोटोग्राफ की, ठीक है, और पिक्सल मैक्सिमम 1000 तक जाना चाहिए अगर हम बात करें फोटोग्राफ की। और इधर अगर हम चलते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर हमारे 350 से 350 के बीच में से लेके आपके कहां तक जाने चाहिए, मैक्सिमम आपके 550 तक ये आगे जाने चाहिए, इससे आगे, यानी कि 400 बाय 400 कर लो, चल जाएगा। फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका 550 से 550 मिनिमम, और ये जाना चाहिए, तो बीच में आप 700 × 700 कर लो, चल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये सब करके मैं एक बार इसको अपलोड कर देता हूँ, और ये सब चीजों को फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आराम से कर लेना, ठीक है। ये सारा कुछ करेक्ट करने के बाद सीधा अपलोड का बटन दबाया। अपलोड का बटन दबाते ही आपके सामने सारा कुछ आ गया, चेक करने के लिए कि भाई सब सही है कि नहीं है। फोटोग्राफ डेट देख लिया, साइन देख लिया, क्योंकि इसके बिना एक्सेप्ट नहीं होगा, सीधा फॉर्म रिजेक्ट होगा। देख लो, फिर से इन्होंने वार्निंग दे रखी है, नॉट एक्सेप्टेबल फोटो नॉन, वो है, देख लो, चेक कर लो, इसलिए आपको इस बार करेक्शन के लिए भेजा है, वरना करेक्शन के लिए पार्ट 2 नहीं आता था, सिर्फ पार्ट 1 आता था। चलो आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू पे बटन दबाएंगे, बस। तो आपका ये सारा का सारा अपलोड हो चुका है, सबका सब कुछ अपडेट हो चुका है। अगर सब कुछ अपडेट हो गया तो एक बार आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन स्टेटस भी देख लेना, और अपना व्यू और प्रिंट एप्लीकेशन करके फाइनली ये देख लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं है। सब कुछ सही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंट करके, सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रिंट करके ना एक बार इसका प्रिंट भी जरूर कर लेना कि क्या आपका प्रिंट है, और मतलब फॉर्म बना के रख लेना, कल को दिक्कत हुई तो आप उसको दिखा सकते हो कि हमने ये करा था, ये आपकी तरफ से गड़बड़ है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ सारा मैं इसको एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करते ही सीधा अब आप बाहर आ सकते हैं, सीधा आप क्लिक करिए बाहर आ जाइए एप्लीकेशन स्टेटस पे, और सीधा यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए। बस अब आपका पूरा का पूरा एडिट हो चुका है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं। फिर भी कोई डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो, ताकि किसी की भी गड़बड़ ना हो पाए। करेक्शन के अंदर कैसे करना है वो भी मैंने सिखा दिया, कब कब करना है, क्या करना है, सब डिटेल में बता दो। हर तक पहुंचनी चाहिए, इसको बिना देखे आप मत करिएगा, वरना अगर गड़बड़ हो तो रिजेक्ट कर दे, ठीक है। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय।